शुक्र है रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट हुई है, पहले स्टार्ट एरिया। सो ओके जी, if you dream don't scare you, okay, if your dream don't scare you, they are too small. मकसद भूत को देखो जाके, सही है? कॉन्जरर देखो, लाइटें बंद करो और सो जाओ। ऐसे का मतलब ये है, क्या का मतलब? तो खैर आप लोगों को मिस सुमेरा की तरफ से एक जबरदस्त किस्म का मैसेज मिल चुका होगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो क्या नाम है इसका, टेस्ट मिड टर्म्स ऑनलाइन 14 दिसंबर से। कोई हद होती है मतलब आप लोग तो चीटिंग करेंगे नहीं, है ना? इतने दूध के धुले में आप लोग चीटिंग, so sorry, we are not going to do it. I don't know why they basically have initiated this thing. No other college is doing it, at least in my information. ऐसे हर कॉलेज ने ये कहा है कि जनवरी में आपको दोबारा बुलाएंगे कैंपस में, और कैंपस बुला के फिर आपका टेस्ट करेंगे। I really don't know why they are going for this thing. So अच्छा जी, आप लोगों को जो कोर्स असर पता नहीं, अजियत है ऑनलाइन देना, फिजिकल ही सही है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये उससे बड़ी अजियत जो है ये चेक करना है, सही है? उससे बड़ी अजियत इस चीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना है, और रुक जाए, सब रुक जाए, सब जहां बैठे हुए हैं खड़े हो जाए, सब जहां बैठे हुए हैं खड़े हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं खड़ा होने लगा, सही है? क्योंकि एक साहब हैं जो आए हैं, ठीक है, और उनके लिए मुझे तालियां बजानी है, और आरिफ साहब इज इन आवर क्लास एंड इट इज रियली अ प्लेजर फॉर मी टू हैव हिम इन माय क्लास। सर क्या बात है सर, तालियां आपके लिए, सब अपने अपने घरों में बैठ के स्क्रीन के सामने बैठ के तालियां बजाएं भाई, वाह वाह, स्टैंडिंग ओवेशन, जबरदस्त। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों से मैं बाद में बात करता हूं, पहले मैं आरिफ से बात करूंगा। आरिफ साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ? सर वो मेरे जाने वाले हैं, थॉट पढ़ लूं। ओह मकसद, सीरियसली यू थॉट कि अब थोड़ा सा पढ़ ले? माय गॉड। तो मकसद आर यू फीलिंग फाइन? मकसद ऐसे तो ख्यालात काफी तबीयत खराब में आते हैं। जी सर, बीच में हो गई थी। अच्छा, हो गई थी। अच्छा, बीच में भी आपने थोड़ी सी क्लासेस ली थी ना, आई रिमेम्बर। ओके, वो सब भी हुई थी, अब दोबारा हुई लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप आए अरेज, मेरा ख्याल है कि योर वीआईपी एंट्री is really a great entry for us, और you literally gave us the courage कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और आप आते रहा करें, अच्छा लगता है। कभी कभी क्लास में भी आके शक्ल दिखा दें। तो बचपन में देखा था आपको मैंने, जो आप छोटे हुआ करते थे, तो माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे आप, ठीक है? सुबह सुबह मैं ही मिला था चार्ज अप होने के बिस्तर नहीं तो बात ही ऐसी करते हो। तो खैर थैंक यू वेरी मच आरिज, आप आए। आप आई होप कि मैं आज कुछ पढ़ा दूं, आज कुछ मीनिंगफुल पढ़ा दूं, ताकि आपको लगे कि मैंने कुछ पढ़ाया है, ताकि फिर आप अगली क्लास के लिए भी मोटिवेट हो सके। खैर जी, मुबशिर साहब पे आते हैं जरा। मुबशिर साहब, आपने बात ही ऐसी खूबसूरत की थी। भाई क्लासेस, हाँ तो मकसद ये लिंक भेजो वाली कहानी क्या है? एनीहाउ, सो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से वो कोर्स सिलेबस जो है वो आ चुका होगा, व्हिच इंक्लूड्स यूनिट नंबर 1। सर मिड्स में पहले कॉस्ट एंड रेशियो असाइनमेंट का टेस्ट दे देगा, है? मसले मसाइल होते हैं सर, हाँ जी, आपके साथ तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। ये क्या बात आई है भाई, एक कोई मसले मसाइल की बात आई है? नहीं, उससे पहले को जरूरी बात आई थी सर, मिड से पहले कॉस्ट और रेशो के असाइनमेंट टेस्ट
एंड टेस्ट, हाँ वो तो मैं उठाऊंगा, वो चेक हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चेक हो गया। इसी वजह से मैं आप लोगों के अभी जो ये नवंबर टेस्ट जो थे वो चेक नहीं कर सका। तो वो आपको तकरीबन 1 या 2 वीक में मिल जाएंगे। तो अब अच्छा, अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप लोगों को जो आउटलाइन जो अभी आपको सिलेबस जो मिला है, उस सिलेबस के अंदर आप लोगों के पास जो है वो क्या-क्या है? यूनिट 1 आ रहा है, सही है, यूनिट 6 आ रहा है और यूनिट नंबर 5 आ रहा है और कुछ टॉपिक जो हैं वो कुछ टॉपिक नहीं, सिर्फ एक ही टॉपिक ऐड किया, उसमें लालन साहब उछलने लगे, "सर ये क्या बात हुई? आपने मार्केटिंग भी दे दिया।" तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल्स फोरकास्टिंग दी है यार, वो भी बचकाना लेवल के सेल्स फोरकास्टिंग है, मकसद उससे क्या है? बड़ी चीज़ तो आज पढ़नी, आज मकसद इस पूरे वीक में पढ़नी। दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास मल्टीपल कैलकुलेशंस वाले हों, जो आप कर सकते हैं और हर कैलकुलेशन के साथ एक अदद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। तो वी हैव इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, one topic, we have ratio analysis, another topic, we have costing, we have budgeting, we have Boston metrics, and we have this sales forecasting। ठीक है, सो 5-6 टॉपिक्स हो जाएंगे, तो मेरे पास भी कम से कम चॉइस होगी कि मैं, अब अगर मैंने पढ़ाई ही आपको, मैंने 4 कैलकुलेशंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन 1 तो खैर आते ही 10 मार्क का है, उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे कैलकुलेशन प्लस उसके डिस्क्रिप्टिव हो गए, तो खुद ब खुद ही ये क्लियर हो गया कि यार जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन पूछे तो भाई उसी का क्वेश्चन आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सर, तो बाकी सारे टॉपिक एकदम से गायब और सिर्फ 4 टॉपिक्स रह गए। तो इस वजह से थोड़ी-सी जो है वो मुझे इस चीज़ को कवर अप करना है, ठीक है? तो ताकि पेपर के अंदर मेरे पास कोई वो बने, चांस बने कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ टेस्ट कर सकूँ। एनी हाउ, तो अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे पास जो टॉपिक है, सही है, सेल्स फोरकास्टिंग का, वो बेसिकली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 3 तरह की जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बात की थी। जो टेक्निक्स हमारे पास थी एक्स्ट्रापोलेशन की, फिर हमारे पास टेक्निक थी ट्रेंड एनालिसिस की और फिर हमारे पास टेक्निक थी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की। तो हमने ये 3 बातें करनी थी। अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है, अच्छा ये 3 जो थी, ये तीनों ओरिजिनली आप ये समझ लो कि अ, ये ग्राफ बेस्ड होती हैं। ग्राफ बेस्ड का मतलब होता है कि पेपर में बाकायदा इसका ग्राफ दिया जाता है, ठीक है? और बाकायदा ग्राफ के अंदर ये आपको दिखाई जाती हैं, लाइन्स दिखाई जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि काइंडली, इसका एक बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन आता है जब हम आज मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, कंप्लीट करेंगे। जो पेपर आपसे इसका डिस्कस करूँगा तो यू विल सी कि इसका क्वेश्चन भी बड़ा मोनोटोनस किस्म का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ या रेशियो एनालिसिस के साथ या कॉस्टिंग के साथ बड़ा एक पर्टिकुलर किस्म का क्वेश्चन आता है ना कि यूजिंग योर रिजल्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर इंफॉर्मेशन, डिस्कस या रिकमेंड वेदर, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो, इसके साथ भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आता है और उसको भी जो है वो उसकी कैलकुलेशंस जब आती हैं या उसका जो क्वेश्चन आता है, तो वो जो है ना बड़ा एक एक अगर आप उसका, वही बात है कि अगर आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस कर लें, तो पहला क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस, ठीक है? कि किस तरह से करना है, एंड दूसरा क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया, मैंने एक गलती कर दी थी और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और वो कुल्हाड़ी मैंने ये मारी है कि मैंने आप लोगों के लिए गूगल क्लासरूम के ऊपर एक अदद नॉट गूगल क्लासरूम के ऊपर एक गूगल फॉर्म था, वो मैंने आप लोगों से कहा था फिल करें। अल्लाह तौबा! मैं कहता हूँ मुझसे इससे बड़ी गलतियाँ नहीं हो सकती। मकसद में ज़िंदगी आराम से गुज़र रही थी। मुझे कुछ हुआ, ठीक है? और मैंने वो फॉर्म बना दिया। और वो फॉर्म बनाने के बाद अच्छा मोटिवेट मैं किस तरह से हुआ कि वो आलियान ने ना जो आलियान है अपना, उसने ना मुझे थोड़े से क्वेश्चन वगैरह पूछा, तो मुझे दिल चाहा, मैंने कहा यार ये तो बच्चा थोड़ा-सा वो हो रहा है, कंसर्न शो कर रहा है। चलो मैं इसकी थोड़ी-सी ना ईज़ करता हूँ। दिमाग वैसे ही खाली है। तो और खाली दिमाग शैतान का घर। तो शैतान ने ऐसी कोई क्लासिकल किस्म की मुझसे लिस्ट बनाने को कह दी। मैंने कहा बना के भेज देते। अच्छा, आई वाज़ लिटरली वेरी मच क्या कह सकते हैं, अ कन्विंस्ड, या आप कह सकते हैं कि आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि यार आएगा, ठीक है, कि टॉपिक
सर टॉपिक तो समझ आएगी है, पास पेपर के जरा इक्का दुक्का वो पास। अरे भाई ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, नॉट अंडरस्टैंडिंग का तो नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग की तो लाइन तोड़ के ऊपर चली गई है, मतलब नया लेवल है भाई। नॉट एट ऑल मतलब मैंने इसलिए नॉट एट ऑल लिखा, सरकास्टिकली लिखते हैं ना जरा कि बिल्कुल भी जबरन नहीं आया सर ऐसा करके। अरे आप लोगों ने तो सीरियस ले लिया भाई ना। आप लोगों को कंटेंट समझ आया है ना, आप लोगों को पास पेपर समझ आया है। लख दी लानता, सच बोलो, इतनी इतनी टिड्डी टिड्डी सी लाइनें आ रही हैं, परफेक्ट, सही है। इतनी बड़ी बार बन रही है, नीड रिविजन, और इतनी बड़ी बार बन रही है, मतलब स्क्रीन पे भी नहीं आ रही, इतनी बड़ी बार बन रही है, नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग। या तो तफरीक ही है, ऊपर लिखा हुआ भी था कि यार जेन्युइनली करना, लेकिन नहीं। यानी कोई एक टॉपिक ऐसा मुझे बता दो जिसमें परफेक्ट वाले बार से, परफेक्ट वाला बार सबसे बड़ा, कोई भी नहीं थी। मकसद 13-14 टॉपिक्स थे जो मैंने लिख कर दिए थे आपको, सही है। और उसमें किसी के अंदर भी परफेक्ट वाला जो है बार, वो ना पास पेपर के अंदर ना आपके कंटेंट के अंदर, किसी का भी सबसे बड़ा नहीं था। अच्छा, फिर लड़ाई शुरू हुई किसके दरमियान, नीड रिविजन एंड नॉट एट ऑल के अंदर। तो कन्विंसिंगली नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल वाली कहानी ने हर जगह पे जो है मैदान मार लिया है। तो बेटा जी ये तो बहुत बुरे हालात हैं आप लोगों के, या तो आपके बहुत बुरे हालात हैं या मुझे पढ़ाना नहीं आता, इन दोनों में से कोई एक चीज है। तो आई नीड सजेशंस, सिंपल, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। तो आई नीड सजेशंस कि अगर ये नॉट एट ऑल वाली या रिविजन वाली या वो पास्ट पेपर वाली जो आपने बार्स इतनी हाई मारी हुई है, उसको अब किस तरह से कवर किया जाए। आई रियली वांट आइडियाज, ठीक है, एंड दोज आइडियाज मस्ट बी प्रैक्टिकल आइडियाज, प्रैक्टिकल आइडियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर जी एक काम करो दोबारा से पढ़ा दें, मकसद यही हरकत मैंने सिटी में भी की ना, सर थोड़ा अब थोड़ा सबका रिविजन दे दें। देखो आर्यन, मैं मुसलसल इस बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि यार आप लोगों के लिए कॉलेज ने तमाम तर लेक्चर्स को रिकॉर्डेड अपडेट किया हुआ है, सही है। जुलाई से लेकर सितंबर तक के जितनी भी क्लासेस हैं वो सब अपलोडेड है। अगस्त में अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हुई है ना हमारी, तो असल अक्टूबर और नवंबर हमने 2 महीने क्लासेस ली हैं। तो यार आप लोग, वो सर मेरा असल में मेरा कंसर्न असल में ये है कि अगर आप कह रहे हो नीड रिविजन, तो क्या आप वो वीडियो दोबारा नहीं देख सकते? दैट्स अ क्वेश्चन थिंक फॉर मी। सर व्हाट यू एक्सपेक्ट कि मैं उस वीडियो, अगर तो वो वीडियो ना होती और आपके पास एकदम से वो चीज वेव आउट हो चुकी होती कि नहीं हमें कुछ नहीं आइडिया, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन अ केस कि ठीक है सर हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है देखने को। सर यू ऑल हैव दोज वीडियोस एक्सपायर्ड तो नहीं हुई ना, वीडियोस तो पड़ी हुई है, सही है। और मुझे आता भी उतना ही है जितना मैंने, सर वीडियो से ही मैं कवर अप कर रहा हूँ। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये जितनी भी कॉम बैठी हुई है, मुझे मुझे ये बताओ, मेरा मेरा असल मकसद ये था। और मैं एज अ क्लास मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं एज बेसिकली इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। और मैं आप लोगों के साथ आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं दूसरे कॉलेज के साथ दूसरे की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने हर कॉलेज में दी है। लेकिन ये आप, और देखो अगर आपने देखा उसमें स्क्रॉल डाउन पे उसमें सेप्टर भी था, सही है, उसमें एडन भी है, उसमें अल्फा भी है, उसमें सिटी भी है, उसमें आप भी, ठीक है। ये 5 A2s करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 5 A2s के लिहाज से जब मैंने बात की है, तो मुझे ओरिजिनली आप लोगों का रिस्पांस, आई वाज नॉट इवन थिंकिंग कि आप लोगों का रिस्पांस इस तरह का आएगा, लेकिन इट वाज इट इज लाइक, या तो तफरीक किया आप लोगों ने, या आप लोगों ने वाकई देयर इज अ सीरियस इशू, ठीक है। क्योंकि बाकी जगहों से इतना बुरा रिजल्ट है, क्योंकि टॉपिक कंटेंट मैंने एक ही पढ़ा है। मुझे ना बिजनेस स्टडीज ना थोड़ी सी आती है, इतनी सी आती है बिजनेस, बस इससे ज्यादा नहीं आती। और वही चीज अल्फाज थोड़े बहुत चेंज करके मैं अल्फा में देता हूँ,
मैं वही चीज जो है वही सेप्टर में देता हूँ, वही चीज मैं सिटी में देता हूँ, उसी तरह से मैं एडन में पढ़ाता हूँ। और जहां भी कहीं जाऊंगा, इवनिंग मॉर्निंग जो कुछ भी, बस वो इतनी चीज होती है। मेरा एक कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि यार ये पुल की इस तरफ है तो यहाँ मैं कम पढ़ाऊं, ये पुल के उस तरफ जा रहा हूं तो मैं ज्यादा पढ़ाऊं, या ये बच्चे को मैं कोचिंग में बुलाना है तो मैं उसके लिए बाकी बाकी स्टेटमेंट करूं। सर थोड़ा पास पेपर करवाना शुरू कर दें, उस पर टॉपिक खुद ही डिस्कस हो जाएंगे एंड वी हैव नो आइडिया। क्या 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 क्या, ये अच्छा पॉइंट आया। अच्छा, निशा सेज सर थोड़े पास पेपर करवाने शुरू कर दें, उसमें भी टॉपिक खुद डिस्कस हो जाएंगे एंड वी हैव आइडिया हाउ क्वेश्चंस कम एंड हाउ टू सॉल्व इट। निशा, दूसरा क्वेश्चन, यही चीज मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मकसद आप सबसे बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों को असाइनमेंट्स करवाए जा रहे हैं, क्या वो पास पेपर नहीं है, या आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं आपके सामने बैठकर मतलब आई रियली वांट टू नो दिस थिंग ना, कि अब मेरी नजर में जो पास्ट पेपर सॉल्यूशन है वो किस तरह से है। टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने उसके पास्ट पेपर्स आप लोगों के साथ आप लोगों को दिए करने को, सही है, उसका आंसरिंग पैटर्न जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट करके दिया, चेक करके मैंने आपको वापस किया, ठीक है। तो ये मेरी नजर में पास्ट पेपर हो गया। व्हाट एक्चुअली यू वांट इन पास्ट पेपर, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि आई रियली वांट अ सॉल्यूशन ना, क्योंकि इफ आई बेसिकली इनिशिएटेड दैट फॉर्म, सो दैट फॉर्म नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, सही है। और वो फॉर्म की इवैल्यूएशन इज वेरी, सर फाइनेंस के रिवीजन करवा दे पास हुए के साथ, कॉस्टिंग रेशियोज वाकई वगैरह वीडियोस हैं अपलोडेड। एक सेकंड, ये किसने बोला है? सहर, सर फाइनेंस का रिवीजन करवा दे पास पेपर के साथ, कॉस्टिंग रेशियोज एनालिसिस वगैरह बाकी सब टॉपिक्स, बाकी सब टॉपिक से वीडियोस अपलोड हैं अपलोडेड। अच्छा, जो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन करवाऊं? सहर आप ये कह रही हो? यार कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, अब देखो अकेले एक बच्चा है सहर, ठीक है, सब सर बीएसएस में सब कुछ हल्का हल्का ऊपर ऊपर से रिवीजन करा दे प्लीज। सॉरी। ओके, सब सब भारी 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 आ रहे हैं इसमें जी। अच्छा ठीक है, शहर का पॉइंट एक हो गया कि सर जो क्लासेस रिकॉर्ड नहीं है आप उसको करवा दो। बिल्कुल सही है। आप एक काम करो, आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दो कि कौन कौन से लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, सही है, क्योंकि अब मैं उनको अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा ना, क्योंकि मुझे असल में करना क्या है, मेरा असल में प्लान ये है कि आपका दिसंबर 14 पे आपका पेपर, आई डोंट नो कि व्हाई दिस पेपर इज देयर, बट फाइन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू गो फॉर अ मिड टर्म, सही है, ऑनलाइन मिड टर्म। जैसे ऑनलाइन मिड टर्म के अंदर अज़ाम, फैज़ान अज़ाम हसन, फैज़ान और अब्दुल्ला, और ये लोग एक साथ बैठकर पेपर नहीं करेंगे। इन्होंने करना पता है क्या? सब के सब, ये सब एक घर में बैठ जाएँगे, ठीक है? उधर से तंजीला, अलिशबा, रामीन और निशा और ये लोग एक घर में बैठ जाएँगे, फिर एक घर के अंदर बैठ जाएँगे अरीश, उस्मान, शामिर, हसनैन, सही है, राफ़े, ये सब एक घर में बैठ जाएँगे, पेपर खुलेगा और शुरू। ओहो हो! और क्या ही बुरी बात है, क्या ही अच्छा हो कि ये लोग आपस में इंटरनेट कनेक्टेड हों। भई मैं कहता हूँ कोई आला किस्म के पेपर होंगे, क्या ये मैं नहीं जानता? सही है? वहाँ से मरियम साहिबा, लालैन साहिबा, मिर्ज़ा साहिबा और उसके बाद उनकी दोस्त से सगी दोस्त जो हैं वो, और कोई 2-3 और सगी दोस्तें उनके रन टाइम पे बन जाएँगी। वो लोग एक जगह पे बैठ जाएँगे आराम और सुकून से, बैठ के पेपर करना शुरू कर देंगे। वो पेपर करेंगे, अच्छा वहाँ से जाएगी बात अरीश तक, अरीश से बात जाएगी पूरे ग्रुप में, हसनैन से बात जाएगी फ़ज़ल के पास, फ़ाज़ल से जाएगी उमर के पास, उमर से जाएगी हसान साहब के पास, हसान से जाएगी तंज़ीला के पास, ज़ुप, सबका एक जैसा पेपर। वॉव! एकदम से, और सर गूगल फॉर्म कह रहा है कि हमें समझ नहीं आया हुआ, और जो पेपर में रिज़ल्ट आ रहा है, वो सबका इस तरह का है। सही है? मैंने जाके ये बात प्रैक्टिकली, ये बात जो है, ये मैं जाके मैंने ये नाम के साथ नहीं, नाम के साथ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये बात जो है, ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखनी है। मैंने कहा बता दें इसको कैसे आप कैटर करेंगे, काउंटर कैसे करेंगे आप? और उसके बाद दूसरा आंसर क्या है कि जी वीडियोज़ खोल लो। यार आप लोगों से बड़ा चीता इंसान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ हुआ, ये मैं बता दूँ आप लोगों को।
ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से वीडियोस ओपन करने को कहा जाएगा ना, तो आप लोग बैठे कमरे के 4 कोनों में होंगे, एक ही कमरे के अंदर, और वीडियो खोल लोगे। हो गया पेपर, हो गई ऑथेंटिसिटी, लग गए हमारे। तो सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, बस यार कुछ तो कुछ हो ना। बस अब मैंने उनको सुबह यही मैंने सजेशन देनी है। मैंने कहा एक काम करें, आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा जो है हर स्टूडेंट के घर पे भेजें, वो सामने बैठेगा, यूं बैठा, आप पेपर करें प्लीज, मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही है, वो इस तरह से ना बैठ के आपको देखेगा, तो फिर आप पेपर करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये जितने भी ऐसा के स्टेटमेंट्स आते हैं ना कि पेरेंट्स शुड लुक इनटू दिस मैटर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन। वो छोटे बच्चों के लिए होता है, और छोटे बच्चों कहते हैं माँ उधर देख, हाँ जी देख लिया, थैंक यू। छोटे बच्चे हरकतें कर रहे होते हैं, भाई आप तो माशाल्लाह जितने जमीन से ऊपर 2 गुना जमीन के नीचे हैं। तो ये चीज है। अच्छा जी, अब आप मुझे काइंडली ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अब आप लोग मुझे बताइए पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों से कैसे, दिशा, बल्कि दिशा मैं आपसे ही पूछूंगा बेटा, क्योंकि यू बेसिकली गिव मी एन आइडिया, तो यू बेसिकली गिव मी द सजेशन एज वेल। पास्ट पेपर के क्वेश्चन कैसे करवाए जाए, और खुदा का खौफ, खुदा को मानिएगा, अगर किसी ने मुझे बोला सर आंसर लिखवा दीजिएगा एक, वहीं से ब्लॉक मारूंगा मैं आपको। सही है, आंसर्स पास्ट पेपर्स की डिस्कशन कैसे की जाए, ये आप मुझे बताओ। निशा, टू बी हैव अ चाय। निशा ने कोई लंबी सारी चीज दे भेजी है। सर जिस तरह आपने एक हैंडआउट शेयर किया था किसी बच्चे का, ऐसा पॉसिबल हर टॉपिक का हैंडआउट शेयर कर दें। मैंने हैंडआउट शेयर किया था किसी बच्चे का, मैंने शेयर किया था, वो तो मेरी राइटिंग थी भाई। वो जो मैंने आंसर लिखा था ना निशा, आप उसकी बात कर रही हो ना, जो वो रेशियो इन्वेस्टमेंट अप्रेजर का पूरा आंसर जो था, वो मैंने कॉपी। ओके, हाँ, तो भाई सीधी सीधी बात है, आप अपने बस, that's a good idea, that's a very good idea निशा, well done। देखो, मैं आपको अब थोड़ी सी जिंदगी आप लोग आसान करता हूँ। आप लोगों की क्लास के अंदर कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, तो यू हैव देयर आंसर्स, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सही है, सो दोज हु गॉट गुड मार्क्स इन एनी असाइनमेंट, तो आप लोग बड़े आराम से उनसे पूछ लो भाई किसके असाइनमेंट मार्क्स ज्यादा आए हमें, अपना पेपर मुझे भेज दो, सिंपल। सिटी अच्छी हो रही है, हाँ, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो अच्छा, क्या ये आप समझते हैं कि आप लोगों को अगर और क्वेश्चंस, आई नीड सजेशंस यार, आई एम लिटरली आई एम लॉस्ट राइट नाउ। पढ़ाई होती रहेगी, आज बेचारा आर्य जाए कह रहा है यार ये क्या बात हुई, आज सर बातें कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं रहे। आर्य यार ये मसला थोड़ा सा चलता है क्लास के अंदर कभी कभी, तो दैट इज लाइक सॉरी। तो और ये ऑलरेडी लेफ्ट, नहीं यार है यार, अरे आज तो 30 होए होए होए, इतने सारे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं आज, वाह सही वाह। आज तो भाई बड़ी कॉम आई भी है, 28 स्टूडेंट्स, मकसद एक मैं और एक होस्ट ऑफ वेल्स, इसके अलावा 28 स्टूडेंट्स, वाओ दैट्स अ नाइस नंबर। तो यार अब मुझे प्लीज आप मुझे आइडिया दें कि किस तरह से, अच्छा देखो एक काम ये भी हो सकता है, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट, मेरे जहन से अब आइडियाज क्लिक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक अदद लिस्ट शेयर कर दूं, ठीक है, जिसमें
हर टॉपिक के बिहाफ पर आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबके ईयर्स लिखे हुए। क्या ये हेल्प आउट करेगा कुछ? मतलब टॉपिकल जो आप लोग बोलते हो। ओके, सही है, मिल जाएगा। सारे जितने भी आज तक है 2012 से लेकर 2020 जून तक जितने भी क्वेश्चंस के लिहाज से साल लिखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आ गया बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जो अब मैं 20 मार्क की तरफ नहीं जा रहा, सही है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से वो मैं आपको लिख दूंगा और बता दूंगा भाई कि ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 12 मार्क तक हैंडल किया है ना सर, फिर उसके बाद आप उसमें टॉपिकल थोड़े क्वेश्चंस वर्बली डिस्कस कर लें, लिखवाने लिखवाइए नहीं। और ये अच्छी बात आ रही है, ये चीज अच्छी आ रही है, आसान है। और फिर उसके बाद उसमें से आला, भाई क्या बात है, सदके जाऊं हसान, जिंदगी में मेरा ख्याल है सबसे अच्छी बात आज आपने कर दी। मतलब क्लास के अंदर तो आपने आला सीन कर दिया भाई, बेहतरीन चीज हो गई। आपको मैं करके एक लिस्ट देता हूँ, सही है, आवाज भी आएगी करके, सही है, वो लिस्ट मैं आपको देता हूँ, सही है, वो लिस्ट जो होगी उसमें सारे टॉपिकल क्वेश्चन हो, ठीक है, कि बिजनेस ग्रोथ इस साल के ये क्वेश्चंस आए हुए, इस साल के ये क्वेश्चंस आए हुए, इस साल के ये क्वेश्चन, सो ऑन एंड सो, ठीक है। और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे ये नेक्स्ट वीक से, पूरा दिसंबर के जो पूरे दोनों वीक्स है ना, उन हर वीक के अंदर मैं ऐसा से काम करूँ। अच्छा, अब आप खेल क्या है, खेल तो जबरदस्त हो गया, आला सीन हो गया, मगर आइडिया चाहिए होता है, फिर आगे की स्ट्रीम खुद ब खुद ही डेवलप होती है। होगा क्या, मंडे, नेक्स्ट मंडे, सही है, आप लोगों से कहा जाएगा भाई ये टॉपिक नंबर 1 देख लो, या कोई भी एक टॉपिक हम डिसाइड कर लेंगे यार कि ये वाला टॉपिक आप लोगों ने करना है, सही है, इनमें से क्वेश्चन सारे देख लो और बता दो मैं किसको डिस्कस करूं, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूं, सही है, आप लोग मुझे बता दो, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, एक क्वेश्चन, सही है। तो अब ये कर सकते हैं, देखो हमारे पास होंगे तकरीबन कोई 8 क्लासेस होंगी हमारे पास, ठीक है ना, और अगर मैं 8 डिफरेंट टॉपिक्स के रोजाना का एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, और आप उससे पहले उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लो, और जहां तक बात की रही जो सहर ने बात की है ना कि रेशियो एनालिसिस की, कॉस्टिंग की और बजटिंग की, ये मैंने देखा है कि आप लोगों का फाइनेंस के अंदर बहुत सारे बच्चों का जो है उसमें कैलकुलेशंस के अंदर यू बेसिकली फेल्ट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप लोग पूछते नहीं क्लास के अंदर, तो करते इस तरह से कि मैं टाइम निकाल कर, सही है, कॉस्टिंग की, बजटिंग की और रेशियो एनालिसिस की, इन तीनों की मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और रिकॉर्ड करके मैं कॉलेज वालों को देता हूँ, वो फिर वो आपके यूनिवर्सिटी पे डाल देंगे, ये पूरा टॉपिक हो भले वो मैंने क्लास करवाया हो या नहीं करवाया हो, रिकॉर्डिंग 0 मीटर से, ताकि वो एक लेक्चर पूरा का पूरा आपका कॉस्टिंग का और बजटिंग का और रेशियो एनालिसिस का आ जाए, ताकि फिर आप वो देखकर उसको आराम से उससे रिवाइज कर लो चीज को, वो दैट हेल्प आउट सहर। ठीक है, ये भी हो गया, सही है। तो और कुछ क्वेश्चन जैसे सहर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जब मैं कॉस्टिंग का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो मैं बकायदा पैड पर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सही है, तो मुश्किल वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैं सॉल्व करूंगा बकायदा, वो जो मैंने आपको हैंड आउट दिया था ना, तो कॉस्टिंग वाले जब मैं वो वीडियो बना रहा हूँ पहले मैं कॉस्टिंग सारी समझाऊंगा, सही है, कॉस्टिंग कैसे होती है, और उसके बाद पहले इसी तरह से होगा जैसे मैं वर्बली समझा रहा होता हूँ आप लोगों को वीडियो के थ्रू, उसके ऊपर जाऊंगा, टैब पे जाऊंगा, टैब पे मैं समझाना शुरू करूंगा, और उसके साथ साथ क्या नाम है इसका, सर आई एम वेरी मोटिवेटेड, कुछ भी मुश्किल पढ़ाएं सर, आई एम वेरी, ओह अच्छा, तो आप मकसद मोटिवेशन की रीजन, मोटिवेशन का रीजन बता सकते हो? व्हाई यू आर सो हाईली मोटिवेटेड राइट नाउ? ओह, तारिक मसूद साहब का बयान, ओह क्या बात है, तो आप उनके बयान सुनते रहा करें, मोटिवेटेड रहा करें।
खैर चलें, ये चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। सो अब करना इस तरह से है कि अब मेरे ऊपर 2-3 काम आ गए और आपके ऊपर 2-3 काम आ गए। काम नंबर 1 मेरे पास पहला काम मुझे ये मिल गया कि मैंने आप लोगों को एक टॉपिकल लिस्ट बना के देनी है तमाम तर क्वेश्चंस की, ताकि और मैं आप लोगों को एएसएपी वो आप लोगों को मैं हैंडओवर कर दूं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि वो आज शाम तक आप लोगों के पास, आज रात तक आप लोगों के पास जो है वो लिस्ट ग्रुप पर अपडेट हो जाए। जो क्लास के अंदर स्टूडेंट गूगल क्लासरूम पे नहीं है, प्लीज गूगल क्लासरूम पे आ जाए, आई रिक्वेस्ट यू। सही है। अच्छा, और वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा, लिस्ट अपडेट कर दूंगा, और लिस्ट अपडेट करके जो काम है वो आप लोग फिर शुरू कर देंगे कि ये क्वेश्चंस है, देख लें क्वेश्चंस को, और उनमें से अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यू थिंक यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, कोई एक क्वेश्चन मुझे आप बता दो, एंड दैट क्वेश्चन। अच्छा, और ये भी ज़हन में रखो, मैं एक एक और एनार्की, थोड़ा-सा मैं chaos को थोड़ा-सा पहले से कवर अप करने के क्या नाम है इसका, अम, एक एक chaos को मैं थोड़ा-सा हैंडल करना चाह रहा हूँ। वो chaos क्या है कि देयर कुड बी अ चांस कि अम, अज़्ज़ाम माइट फाइंड सम क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल, सही है? हसनैन might find question number 5 मुश्किल, सही है। उस्मान might think कि क्वेश्चन नंबर 7 इज मुश्किल, क्योंकि एक बास टॉपिक के अंदर तकरीबन 12 13 क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अब वो चाहेंगे यार ये अच्छा, हर एक कोई समझ रहा होगा यार ये वाला क्वेश्चन मुश्किल में करवा दो, ठीक है। इसलिए मैं बकायदा दो स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स को मैं हर टॉपिक के लिए मेंशन कर दूंगा कि बेटा आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आपने मुझे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो काइंडली कम्युनिकेट विद ईच अदर और टेल मी वन व्हिच वन क्वेश्चन हैज टू बी डन। मैं उनकी सुनूंगा उस टॉपिक के अंदर से, सही है। और ये याद रखें कि ये तमाम तर वो स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली दे आर फाइंडिंग this subject struggling, yeah, they basically are finding difficulty in writing down, meaning I mean simple सी बात है, I sorry if I'm categorizing, लेकिन I may not be asking लालैन या मरियम शेख या मिंजा या मरहा के या तंजीला के आप काइंडली मुझे टॉपिक बताइए, सीधी सी बात है, सही है। मैं मकसद आप लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं शायद इब्राहिम से ना पूछूं, मैं शायद यामीन से ना पूछूं, ठीक है। मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं अरीश से नहीं पूछूंगा कि आप लोग काइंडली मुझे बताएं टॉपिक। मैं शायद पूछूंगा, मैं हसनैन से पूछूंगा, मैं उस्मान से पूछूंगा, मैं शायद हो सकता है मैं सहर से पूछूं, मैं हो सकता है मैं शायद मैं निशा से पूछूं, मैं इनसे पूछूंगा, सही। मैं हो सकता है हबीबा से पूछूं, ठीक है। बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन करना, क्योंकि जिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना टॉपिक के अंदर, वो स्ट्रगलिंग एलिमेंट्स ही मुझे असल में आइडेंटिफाई करने, उनका अगर मैं मसला रिजॉल्व कर दूंगा, तो जिनके मसले रिजॉल्व हैं वो सिर्फ रिवीजन ही चाह रहे होंगे, कहते हैं भाई एक क्वेश्चन कोई भी करा दो, मुझे मसला नहीं है, बस एक दफा रिवाइज हो जाए तो सही क्लियर हो जाए, दैट्स बेसिक। तो जिनको मैं बकायदा आइडेंटिफाई करूंगा हर टॉपिक के बाद, मैं आइडेंटिफाई करूंगा भाई ये 12 क्वेश्चन है, मैंने इन दो लोगों की सुननी है बस, किसी और की नहीं सुननी, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आइडिया देना है काइंडली, और बाजू का तो कोई एक ही होगा, बास टॉपिक में एक ही बच्चे का नाम लिखा होगा, भाई आपका काम है टॉपिक बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, वो बताएगा तो करवाऊंगा, वो नहीं बताएगा मैं नहीं करवाऊंगा, सही है। सो यू ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम ये क्लास वाइज के लिहाज से, क्योंकि देखो ये चीज तो क्लियर है कि जून के पेपर हो रहे हैं, सही है, और ये चीज भी क्लियर है कि आपका एएस का रिजल्ट मैटर ही नहीं करता, ये दो चीजें क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब जो करना है वो ए टू में करना है, और ए टू के अंदर जो है ना बेटा जी, अगर आप लोग ग्रेड ले गए, ये सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास सिर्फ A2 है स्कोर करने के लिए, एएस का यू ग्रेड भी आया वो A2 का, वो A2 पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। A2 में आपने स्टेरिक मार दिया, एएस पे भले आपका यू था, सही है, A2 में आपने स्टेरिक मार दिया, आपका ए स्टेरिक है, फाइनल रिजल्ट है, सही है। और स्टेरिक्स आ सकते हैं, मसला नहीं, तो लाइन लगानी है स्टेरिक्स की और एस की और बीस की, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो मेरा ये काम है, मैं काम करने को तैयार हूँ। दूसरा काम मेरा ये है अकॉर्डिंग टू सहार का सजेशन के, मुझे जो है वो 3 वीडियोस जो हैं मुझे अब बनाकर अपलोड करनी है, कॉस्टिंग की करवानी है, बजटिंग, कॉस्टिंग और रेशियो एनालिसिस, मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुश्किल है, बजटिंग इज बजटिंग की भी कर दूंगा, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हम लोगों को करनी है।
कॉस्टिंग, ठीक है जी, कॉस्टिंग कर देंगे, मसला नहीं कोई। कॉस्टिंग करवाना है, ठीक है, कॉस्टिंग करवा दो। अच्छा, कॉस्टिंग का बल्कि एक काम करते हैं, कॉस्टिंग अच्छा चलो एक एक वो कर लो, कंसेंट डेवलप कर लेते हैं। हाँ, कॉस्टिंग और रेशोज ना, ठीक है, एक कंसेंट डेवलप कर लेते हैं। कंसेंट ये डेवलप कर लेते हैं कि कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। सर जिसने अक्टूबर नवंबर में पेपर दिए हैं उनका ग्रेड तो मैटर करेगा ना। जिन्होंने एएस दिया है जी, जी शिफा, यस, दिस इज सो ट्रू। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर दिया हुआ है उनका एएस का रिजल्ट मैटर करता है, और आपके लिए मसला है थोड़ा सा, क्योंकि आप जाएंगे एवरेज आउट के ऊपर और ये जाएंगे सिर्फ एक्सक्लूसिव के ऊपर। सो अच्छा, कॉस्टिंग के अंदर कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, या कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी करवानी? कॉन्सेप्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ कि कॉस्टिंग होती ही क्या है। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि जो कॉस्टिंग का मैंने आपको हैंड आउट दिया था ना, मैं उसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, प्लस उसके क्वेश्चन 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आए, 2020 में भी क्वेश्चन आए, वो भी क्वेश्चन ऐड करके सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाया, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो वीडियो बनेगी ना, वो वीडियो बनेगी कैलकुलेशंस की, ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, राबिया, रेशियो एनालिसिस के टॉपिक के अंदर राबिया से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा सही? आप सब चुप होके बैठेंगे, मैं राबिया से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी को हंसने की जरूरत नहीं, मैं राबिया से बात कर रहा हूँ। राबिया, आर यू अलाइव? बेचारी वैसी सन्नाटे में आ जाती। वेरी मच, अच्छा जी, वो वेरी मच, ओह माय गॉड, यू आर आल्सो वेरी मोटिवेटेड। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि रेशियो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में आपको मसला है, रेशियो एनालिसिस के कैलकुलेशंस में मसला है, या रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मसला है? ये लुटिया डूबी भी है पूरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अच्छा, सही है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में मसला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं मेरे ज़हन में ये चीज आ रही थी कि जितने भी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हैं, लेट इट बी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, या इट कुछ कॉस्टिंग, या इट्स रेशियो एनालिसिस, सही है, ये जितने भी कैलकुलेशंस फाइनेंस में से आई हुई हैं, वो सारी की सारी जो है आपको करवा के दे दी जाए, करवा दी जाए। रेशियो है छोटा सा है, चलो वही सब कैलकुलेट करके दिखा दिया, ऐसे कैलकुलेट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्वेश्चन मेरा ख्याल है तो इसका तो काफी सिंपल सा है, कैलकुलेशंस के ऊपर है, खैर एनीहाउ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन दिस थिंग। और अभी मैं आप लोगों के साथ तो ये जितनी भी डिस्कशन मैंने की है सारी की सारी, वो इसलिए की है क्योंकि आई रियली वांट टू इंश्योर के बिफोर वी मूव, सही है, और हम कुछ करना, वो जो गूगल का जो फॉर्म था, दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो मुझे बहुत जरूरी था करना। और मुझे आप लोगों के बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कुछ भी पढ़ने से पहले इस चीज को मुझे क्लेरिफाई करना है, सही है। तो अब ये चीजें हमारे पास हो गई हैं, और अब आप लोगों को कुछ मैं थोड़ा सा जो उसके पास्ट पेपर्स हैं, उसके क्या नाम है इसका, रेशियो एनालिसिस कह रहा हूँ, सेल्स फोरकास्टिंग के, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लस जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने अभी जो बात स्टार्ट करनी है वो करनी थी ओरिजिनली, तो ये किसी और डिस्कशन में चले गए हम लोग, लेकिन दैट वाज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो ये है कि आप लोगों का जो सेल्स फोरकास्टिंग, मैं टॉपिक की तरफ वापस आ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बेसिक आइडिया, और हम लोग फिर आगे कल की क्लास के अंदर वी गो इनटू दी कैलकुलेशन वाली कहानी।
सिचुएशन इस तरह से है कि यार हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स फोरकास्टिंग, ठीक है, और सेल्स फोरकास्टिंग के साथ अटैच चीज जो है वो ये है कि आप लोगों को, मकसद आप लोग कौन है, बिजनेस, ठीक है, आप लोगों को अपनी सेल्स का फोरकास्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को अपने रेवेन्यूज फोरकास्ट करने हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने खर्चे फोरकास्ट भी करने हैं, सही है। सो अगर ये फोरकास्टेड सेल नंबर ही गलत आएगा, देयरफॉर उससे रिलेटेड जितना रेवेन्यू है वो भी गलत आएगा, सो योर अटैच expenses may vary or your profit is going to be different as well। और भाड़ में गई सारी पहले की बातें, अगर प्रॉफिट सही नहीं है ना, तो शेयर होल्डर से आपने पहले से कमिटमेंट की होगी उसके डिविडेंड्स की, वो अपने डिविडेंड्स से पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। वो कहेगा ये भाड़ में जाओ, तुम्हें पैसे नहीं कमाने ना कमाओ, मेरा डिविडेंड मेरे मुंह में मारो, अदरवाइज मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे मुंह में मारो, वो अपने पैसे पैसे हटा लेगा। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रेडिक्टेड नंबर है, फोरकास्टेड नंबर है, हैज टू बी राइट, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव के अंदर हम लोगों ने सेल्स वो कंपोजिट, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, हिस्टोरिकल डेटा, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट और डेल्फी टेक्निक के बारे में बात कर ली थी। ये तमाम तर बातें क्वालिटेटिव मीनिंग परसेप्शन बेस्ड है। सबसे ऑथेंटिक जो है वो आपके पास डेल्फी होती है, जिसमें आप उसका सर्टिफिकेट ठप्पा लगवाते हैं एक ऑथेंटिक रिसोर्स होने का, सही है। उसके बाद हमारे पास इन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स को वेरीफाई स्टैटिस्टिकली अगर हम वेरीफाई करना चाहें, तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स आना शुरू होता है और कुछ टेबल मेथड्स आना शुरू होते हैं। तो जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड्स हैं उनमें हमारे पास एक्स्ट्रापोलेशन आती है, जिसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके आगे लाइन खींच दी जाती है, एंड सिंस इट्स क्वाइट सिंपल, इजी टू डू, hence it may be very inaccurate at times, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव हो, ठीक है। अगर मार्केट स्टेबल है, फुस मार्केट है, मकसद फुस का मतलब ये कि बेसिकली नथिंग इज हैपनिंग, सैचुरेटेड मार्केट है, सो नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग, नो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज देयर, तो ये इट्स गोइंग टू बी, और इवन इधर यू आर अ ब्रांड, सही है। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद आपको एक्स्ट्रापोलेशन मे गिव यू एन आइडिया। लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन हो जाए, टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस हो जाए, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो जाए, इन तीनों के ग्राफ्स जो है वो बनते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन और टाइम सीरीज बेसिकली शॉर्ट टर्म जो है एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये मंथ मैक्स, क्वार्टर मैक्स, इससे ज्यादा, सही है। जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है, मैक्सिमम 1 ट्रेंड बस। अब वो एक ट्रेंड 1 महीने पे चल रहा है, 3 महीने पे चल रहा है, बड़ा ट्रेंड होगा फिर भी नहीं फोकस कर पाएगा, ठीक है। ट्रेंड भी अगर बड़ा हो गया ना, अगर ट्रेंड भी तकरीबन को 8 महीने का ट्रेंड है, नहीं कर पाएगा। वो पहले कुछ महीने कर लेगा, फिर आगे का फुस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि यू नेवर नो कि ये ट्रेंड कितनी देर तक चलता रहेगा, और ये क्यों पिछले इतने अरसे में इतना लंबा चल रहा था और अब इतने अरसे में कब कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मार्केट के अंदर सैमसंग जो है तकरीबन 4 साल पहले वो एक मोबाइल फोन निकाला करता था, 1 साल तक एक मोबाइल फोन निकालता था, फिर वो चलता था, फिर दूसरा अगले साल फिर एक मोबाइल फोन निकालता, फिर चलता था। ये 4 साल पहले तक की कहानियां थी, 2016 तक की कहानियां थी, ठीक है। लेकिन 2016 के बाद से वो ए सीरीज, जे सीरीज, एस सीरीज सीरीज लॉन्च करनी शुरू की उन्होंने, तो ट्रेंड चेंज हो गया ना। इसी तरह से आईफोन ने, पहले वो आईफोन एक निकलता था, सही है, आईफोन 3, 4, 5, 6, 6s, 7, 7s, 7, 8, 8 प्लस, फिर प्रो, मैक्स, मिनी, सब कुछ चीजें आनी शुरू हो गई। तो ये क्या चीज है, ये सारी बदतमीजी है। तो यू नेवर नो कि कितने सारे प्रोडक्ट, ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ट्रेंड एनालिसिस मीन नॉट बी वेरी वायबल, इवन द ट्रेंड इज बिग। और आखिरी वाला जो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसमें ये पॉइंट अगर मैंने नहीं लिखवाया तो काइंडली ऐड कर लीजिएगा। ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये बेसिकली आपके लिए मिड टर्म क्या कह सकते हैं एस्टिमेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। मिड टर्म का मतलब होता है कि तकरीबन आधे साल के लिए, नॉट साल, इवन साल तक भी खिंच जाता है, खींच के हम 1 साल तक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मिड टर्म के तौर पे, मिड टर्म एस्टिमेशंस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रीजन ये है कि ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है प्रीवियस डेटा के एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो ये सिर्फ आखिरी के 2 मोस्ट रीसेंट पे नहीं काम करता, ये लेगेसी पे काम करता है कि यार तकरीबन कोई पिछले तकरीबन कोई 6-7 साल के आपके पास डेटा गिवन है,
हर महीने का डेटा गिवन है, उस डेटा को हम लोगों ने क्लस्टर के तौर पे रखा हुआ है। कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर है उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उसको आउटलायर कह के बाहर फेंक दिया और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट गिवन के एरिया के अंदर ड्रॉ होगी, मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही होगी या मैक्सिमम पॉइंट के पास से गुजर रही होगी। फिर उसी लाइन को आगे हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी एक्सटेंड करते हैं, तो हमारे पास वो जो एस्टिमेशन है वो मिलनी शुरू हो जाती है। सिंस इट्स बेसिकली द लाइन वी ड्रॉ have an impact of a lot of existing points, therefore that line is kind of a robust line, strong line, जिसको हम लोग आगे कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट जहां आके खत्म हुआ, वहां से मूविंग एवरेजेस ने अपना स्टांस लिया। अच्छा, क्या स्टांस था? वो स्टांस पहले समझ लो। मूविंग एवरेजेस ने कहा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट तुम जो हो, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मूविंग एवरेजेस ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट को बोला कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ने कहा क्या गलती कर रहा हूं? कह रहे हैं मुझे तुम्हारे ये आउटलायर्स जो है ना ये पसंद नहीं है। मैंने बात सुनो, कितनी कोई आला किस्म की मैंने आइडिया दिया यार। देखो ये वन ऑफ सिचुएशन है, दोबारा थोड़ी होनी है। हाँ, लेकिन हुई तो है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुई। बस आप तमाम तर वो दिन निकाल रहे हैं जिनमें आप बुरे थे, सही है? तो आप तो एक एवरेज, और आप बहुत ऐसे दिन भी निकाल रहे हैं जिनमें आप बहुत अच्छे थे। मतलब सुपर अच्छे दिन भी निकाल दिए, सुपर बुरे दिन भी निकाल दिए, तो आप तो सिर्फ एवरेज पे काम कर रहे हैं। बस आपका माइंडसेट क्या है? एवरेज ही रहना है। भाई ये अगर आप बहुत बड़ा नंबर आया हुआ है या बहुत छोटा नंबर आया हुआ है, इनकॉर्पोरेट करो, एम्ब्रेस करो इस पॉइंट को, सही है? इस सिचुएशन को भी एम्ब्रेस करो कि यार आपने बुरा किया था, उससे आपके सेल्स पे इफेक्ट आया था। क्योंकि अगर आपका आउटलायर बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, ठीक है, तो ये बड़ा नंबर आने का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आपने बहुत सारा कमाया था, ये बहुत बड़ा नंबर आने के 10,000 रीजंस भी थे, ठीक है? आपने बहुत सारी शायद ये, और जिंदगी में एक ही दफा है, दोबारा आ गया तो फिर क्या करोगे? और पहला क्वेश्चन जो मूविंग एवरेजेस पूछता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से, कहता है ये जो आउटलायर तुमने निकाले हैं, तुमने सीखा है इससे कुछ? कहते हैं नहीं, हमने तो निकाल के बाहर फेंक दिया। ओके, वर यू एफिशिएंट इन दैट आउटलायर? आउटलायर बाहर वाला भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है, बहुत बुरे हालात वाला भी, बहुत अच्छे हालात वाला। यार बात सुनो, देखो ये वन ऑफ सिचुएशन है, ये वन ऑफ सिचुएशन है, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। नहीं आई, इससे पहले आई थी? नहीं। पता था इसके आने का? नहीं। तो आगे कैसे कह सकते हो कि नहीं आएगी? तो नहीं, मकसद फीलिंग है कि नहीं, तो बेटा कंटेजेंट प्लान बनाएंगे इसके ऊपर हम। ओह, ये सेल्स फोरकास्टिंग उछल के कहां चली गई? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। कंटेजेंट प्लान मीनिंग, एक दफा अगर आपका इस तरह की कोई भी मिस हो चुका है, बी रेडी फॉर दैट, इट मे हैपन अगेन। सो ये चीज जो थी, मूविंग एवरेजेस ने कहा बेटा देखो तुम ऐसा की चीजें निकालना शुरू करते हो ना, बस मैं अपने जितनी भी मेरी उम्र है उसमें से मैं वो दिन निकाल दूं जिसमें बीमार था, भले वो बुखार की वजह से, भले वो डेंगू की वजह से, भले वो किसी भी वजह से, मैंने सिर्फ वो दिन, भाई वन ऑफ डेज है ना, निकाल दो। इसका मतलब है जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं हुआ, इसका मतलब है मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं ऐसा की हरकत कर रहा हूँ तो ये पूरा पाकिस्तान ये हरकत कर सकता है। भाई हम सिर्फ वो दिन निकाल रहे हैं जिसमें हम सेहत वाले थे, वो तो वन ऑफ डेज होते हैं जो खांसियां आ रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या, सबने वन ऑफ डेज निकाल दिए अपने, तो इसका मतलब सब क्या है? हेल्दी। अब जब सबके सब हेल्दी, तो डॉक्टर साहब क्या काम, दुकानों को तो बंद हो जाना चाहिए, सही है? तो ये वन ऑफ चीजें निकल नहीं सकती, वन ऑफ चीजें होती हैं जिनकी वजह से चीजें आगे आपने प्लान करनी होती है। देयरफॉर जो पहला कॉन्सेप्ट ये है मूविंग एवरेजेस का, कि दे बेसिकली मूविंग एवरेजेस बेसिकली इंक्लूड्स द आउटलायर्स एज वेल, सही है? और आउटलायर्स को एग्जिस्ट या उनकी उनकी वैल्यू को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि उनकी वजह से जो, देखो सेल करनी है ना, अगर मुझे बहुत ज्यादा सेल भी करनी थी तो मुझे बहुत ज्यादा बनाना भी था, परचेज भी करना था रॉ मटेरियल, और उस परचेज करने के लिए बहुत सारे सप्लायर से बात भी करनी थी, सही है? और उस बहुत सारे सप्लायर से बात करने के साथ साथ उसके साथ मुझे वर्कर्स को भी अलाइन करना था ओवर टाइम के लिए शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है? फिर मुझे अपनी मार्केटिंग टीम को भी रेडी करना था फॉर द सेल्स, उनके भी कमीशन में सेट, बस दैट वाज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, सही है? दैट्स द पॉइंट। तो अब ये फ्लक्चुएशंस को एम्ब्रेस करेंगे, यूज करेंगे,
और हम मूविंग एवरेजेस के थ्रू इसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म करने का सोचेंगे। ये एवरेज नहीं है, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम एवरेजेस, और इसका मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेजेस का मतलब ये है कि आपका बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर जो एवरेज में इंक्लूड होने के बाद एवरेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 2, 3 और 4। इनका मैं एवरेज निकालता हूं, आता है 3। ठीक है, 2 को 3 के साथ ऐड किया, 3 को 4 के साथ ऐड किया, सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आया, ये आया तकरीबन 9। 9 के अंदर मैंने और क्योंकि ये 3 इंस्टेंसेस हैं, इसे मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया। सिंपल। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन नंबर ऐड मोर। सही है। 2, 3, 4, 391। मैंने बड़ा नंबर ऐड कर दिया, 391 ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली हो गया 9 और ये हो गया 391, मिला के कितना हो गया 400, और डिवाइड किससे होगा 4 से, आंसर कितना आएगा 100। यानी कि सिर्फ एक नंबर के आने की वजह से, सही है, सिर्फ एक नंबर को बहुत बड़े नंबर को ऐड करने से एवरेज 3 से भाग के कहां चली गई 100 तक। ठीक है, सिर्फ एक बड़ा नंबर ऐड इन करने से एवरेज की रेट लग सकती है। मूविंग एवरेजेस इस तरह की फ्लक्चुएशन को खत्म करता है। सही है। अब कैसे खत्म करता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सही है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और कल ये पढ़ना है। सही है, और ये पेपर में भी आ रहा है, ये तो लाजमी आ रहा है पेपर मिड टर्म के। ठीक है जी, जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन। और आरिफ सबसे पहले थे क्लास को छोड़ने में। अल्लाह हाफिज।